चलिए, आप लोगों को मैंने रेशियो निकालने के लिए सिखा दिया है। A:B:C 3 या 4 तरह के मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। तो आज मैं एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन करूंगा और जो आपने प्रीवियस में सीख चुका है उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, इफ अ सम ऑफ रुपीज 1180 is to be divided among A, B and C such that 2 times A's share, 5 times B's share and 7 times C's share are equal, then A's share is how much? तो अब आप ये देखिए इसको कैसे करना है। चलिए, मैं ये कह रहा हूं, आपके पापा के पास 1180 रुपए हैं और आप लोग 3 भाई से हैं। तो आपके पापा जो है, तो आप तीनों को इस हिसाब से देना चाह रहा है कि मान लेते हैं किसी को, जो आपस में उन लोगों का रेशियो जो होगा तो किस हिसाब से होगा, 2 times A's, 5 times B's and 7 times C's, तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो अब आपको बताना है कि A का शेयर कितना है। टोटल पैसे कितने हैं, 1180 हैं। आपको इस क्वेश्चन को रेशियो के हिसाब से कर ले तो सबसे बेहतर है ये चीज, ठीक है। तो चलिए, हमने मान लिया 2 times A शेयर, देखिए 2 times A is equal to 5 times B, 5 times B is equal to 7 times C, 7 times C। अब आप मेरे को ये बताएं, क्या आपने ऐसे रेशियो को सॉल्व करना सीखा है? हमें तो A, B और C चाहिए। तो हमें अगर A is to B is to C अगर चाहिए तो हम कैसे निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन में? इसलिए मैंने आपको पहले ही ये टाइप बता चुका था। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, हमें A चाहिए, A को हटाऊं, क्या बचा 5 और 7, 5 multiplied by 7 is 2। B चाहिए, B को छुपाओ, क्या बचा 2 और 7, 2 into 7। अब हमें क्या चाहिए, C, C को छुपाओ, क्या बचा 2 और 5, 2 और 5। आप पहले ये देख लें क्या कहीं कुछ कट रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे कहीं 2 नहीं होगा या 2 का मल्टीप्लाई नहीं। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, लेकिन यहाँ कहीं 7 का मल्टीप्लाई नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ कहीं 5 का मल्टीप्लाई नहीं है। तो ये रेशियो कैसा हो जाएगा, 5 into 7 is 35, 2 into 7 is 14, 2 into 5 is 10। ये मेरा रेशियो बन गया कितना, A का, B का और C का। अब टोटल पैसे कितने हैं, अब ये टोटल मिलकर के, जैसे कि ये रेशियो हो गया, इनको 35 हिस्सा मिलेगा, इनको 14 हिस्सा मिलेगा, इनको 10 हिस्सा मिलेगा भाग। अब लेकिन टोटल कितने, इतने हैं। तो ये टोटल का यानी A प्लस B प्लस C कितने होंगे, कितने होंगे, ये 35। हम रेशियो को ऐड कर रहे हैं, 35 प्लस 14 प्लस 10 कितने हो गए, 35 प्लस 14 इज 49, 49 एंड दिस इज 59। ये रेशियो की वैल्यू इतनी आ गई और टोटल कितना दे रखा है 1180। तो जब भी ऐसे केस में हम अगर A का चाहिए या B का चाहिए या C का चाहिए तो हम कैसे करते हैं, शेयर ऑफ, क्या, शेयर ऑफ A। A का अगर हमको अगर चाहिए तो A का रेशियो हम ऊपर लिखते हैं। A का रेशियो क्या लिखेंगे, ऊपर, ऊपर कितना है A का 35। देखिए ये रेशियो मेरा आया है ना, ये रेशियो आया है A का 35 A का रख दिया और नीचे तीनों का होता है, नीचे
तीनों का सम, रेशियो का सम, तो कितने हो गए 59 इनटू में, अब क्या होगा, कितने पैसे हैं 1180, 1180। अब आप इसको काटना सीखें। अब 59 कैसा नंबर है, क्या कोई बता पाएंगे 59 कैसा नंबर है? 59 आपका हो गया एक प्राइम नंबर है, इनके कोई एक भी फैक्टर नहीं आएगा सिवाय 1 एंड इटसेल्फ। तो अब हमको क्या करना है, 59 का टेबल हमको पढ़ना है। तो हमें पता है 60 इंटू 60 प्लस 60 कितना होता है 120, यानी 60 टू या 120 होता है, लेकिन ये दो कम है तो 59 टू या 118, 59 टू या 118 और एक जीरो खत्म हो गए। अब कितना हो गया 35 इंटू 2, जीरो का भूल जाए, 35 इंटू 2 कितने हो गए 70 आंसर। अब आप बताएं आपको ये समझ में आया कि नहीं। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे सबसे पहले आप रेशियो पहले निकाल लीजिए। ये आ गया 2 टाइम्स A 5 टाइम्स B 7 टाइम्स C इज इक्वल, आपस में इक्वल दे रखा है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी दिया रहे तो इनका रेशियो आप निकालते हैं कैसे करके, A का चाहिए, A को हमने छुपा दिया, इनके कोफिशिएंट और इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 7 ये आ गया। B का हमको निकालना, B का हमने छुपा दिया, B का हमको निकालना, B का छुपा दिया, तो 7 और 2 बचा, कितना बचा 7 और 2, 7 इंटू 2। C का निकालना तो C का छुपा दिया तो 2 इंटू 5, तो ये मेरे रेशियो आ गए। जैसे ये रेशियो आ गया तो हमको शेयर ऑफ A अगर चाहिएगा तो ऊपर में A का होता है रेशियो A का डिवाइडेड बाय टोटल। अब सपोज आपको कोई अगर बोल दे शेयर ऑफ B कितना होगा, शेयर ऑफ B ऊपर होगा B का, ऊपर होगा यहाँ B का, B कितना है 14 और नीचे कितना होगा टोटल, मतलब कितना 35 प्लस 14 प्लस 10, ये नीचे मल्टीप्लाइड बाय कितना 1180, ये होगा ऊपर। उसी तरह शेयर ऑफ सी अगर आपको निकालने के लिए बोले, शेयर ऑफ सी ऊपर C का तो ऊपर कितना 10 डिवाइडेड बाय, ये कितने हो गए टोटल 59, 59 इंटू में 1180, 59 टू जा 20 हो गया, ये हो गया 100 और ये कितना था मान लेते हैं ये 59 है, मान लेते हैं कि 59 है ही, 59 टू जा तो 14 टू जा 28, तो देखिए एक आ गया इतना, एक आ गया इतना और एक आ गया इतना। अब ये बताएं तीनों को जोड़ करके मेरा कितना होना चाहिए 1180 होना चाहिए। 700 प्लस 200 हाउ मच 900, 900 and 100 how much 1100, 700 and 200 is how much 900, 900 and 100, sorry here is 200, here will be 200, 10 into 20 is 200, then 700 and 200 900, 9 and 2 11 and here is 180, 1180, so this is your answer. Okay, आपको अगर इस क्वेश्चन में कहीं और समझ में नहीं आया तो आप प्लीज जरूर कमेंट करें और डाउट अपना क्लियर कर लें। अब एक और इसी टाइप के क्वेश्चन में और बताने के लिए जा रहा हूं। ठीक।